जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। तुलसी, जैसे ही हम माता तुलसी का नाम सुनते हैं कितना आनंद आ जाता है ना? क्योंकि ये वो हैं जो भगवान को अतिशय प्रिय हैं। आप सबने सुना होगा कि ठाकुर जी को, चाहे भगवान विष्णु हो या भगवान श्री कृष्ण हो, उनको भोजन बिना तुलसी के बिल्कुल प्रिय नहीं है। भगवान आरोगते ही नहीं है अगर उसमें तुलसी पत्र ना रखा जाए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें समझ में आता है कि माता तुलसी भगवान के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो समझिए, जो तुलसी माता की सेवा करता है, जिसके घर में माता तुलसी हैं और वो पूरे श्रद्धा भाव से माता तुलसी की सेवा करता है, उनको नित्य जल देता है, उनकी परिक्रमा करता है, उसमें भगवान के जो शालिग्राम स्वरूप है उसको विराजित रखता है और उनका बड़े ही प्रेम से सेवन करता है, तो उससे भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे, अनुमान नहीं लगा सकते। तो आज हम माता तुलसी इतनी विशेष भगवान के लिए क्यों है, क्या हुआ था कि इतना प्रिय जो तुलसी पत्र है वो भगवान को हो गया, उसकी बड़ी ही अद्भुत कथा है, जो कि माता तुलसी की भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ विवाह की बड़ी अद्भुत कथा, इसे हम सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे श्याम। माता तुलसी अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम की कन्या थी और इनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। लेकिन राक्षस कुल में होने के बाद भी ये जो वृंदा थी, ये भगवान विष्णु से बड़ा प्रेम करती थी, बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा किया करती थी। उनके इष्ट भगवान विष्णु थे और उनके चरण कमलों में ही उन्होंने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर रखा था। तो जब ये बड़ी हुई तो राक्षस कुल में होने के कारण इनका विवाह भी एक राक्षस के साथ ही हुआ, जिसका नाम जालंधर था। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात मैं ऐड करूं, इस जालंधर के नाम पर ही पंजाब में जो जलंधर है उस जगह का नाम पड़ा है ना? अच्छी बात। देखिए, हमारी कथा कहानियों में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो चलो कथा पे आते हैं। तो इस जालंधर का जो जन्म था वो समुद्र से हुआ था, इसीलिए इनको जो माता लक्ष्मी है उनका भाई भी कहते हैं। तो ये जलंधर के साथ वृंदा का विवाह हो गया और ये बड़ा ही शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल था कि देवता कभी इससे जीत ही नहीं पाते थे। क्योंकि जब भी हम सुनते हैं दैत्य राक्षस ये जब बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं तो सबसे पहला आक्रमण स्वर्ग पे करते हैं, और स्वर्ग पे आक्रमण हुआ, सभी देवता हारने लगे। और देखिए, वो युद्ध कोई 2-4 दिन नहीं चलता, सालों साल चलता है, और वो भी देवताओं के दिव्य वर्ष उनमें। तो ये जब बहुत समय हो गए युद्ध चलते हुए, लेकिन क्या था, वो हार नहीं पा रहा था, देवता ही हार रहे थे। तो देवता बड़े ही व्यथित हो गए। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर पहुंचे भगवान श्री विष्णु के धाम वैकुंठ में। भगवान अपनी शैया पर बड़े आराम से शयन कर रहे थे, माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने अपनी आंखें खोली और पूछा, आने का क्या कारण है? तो देवता बोले, प्रभु आप क्या नहीं जानते, फिर भी आप पूछते हैं। तो जो जालंधर है उसने बड़ा ही कोहराम मचा रखा है, हम सभी देवता उससे हार रहे हैं और कोई जीतने का उपाय नहीं मिल रहा। तो भगवान ने कहा कि उसकी जो पत्नी है वृंदा, वो मेरी परम भक्ता है, और वो मेरी परम भक्त होने के कारण ही जब भी जलंधर जाता है युद्ध में तो वो पूजा पर बैठती है और तब तक नहीं उठती जब तक वो सही सलामत वापस नहीं आ जाता। तो उसके सतीत्व के कारण ही यह तुमसे हार नहीं रहा है। तो सभी देवता बड़े परेशान हो गए कि प्रभु आप सब जानते हैं, तो आप ही इसका कोई तोड़ निकालिए।
तो भगवान ने कहा अगर जालंधर को हराना है तो फिर जो वृंदा है उसका जो सतीत्व है उसको नष्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट होगा तो जालंधर मर जाएगा, क्योंकि ये सब उनके सतीत्व के कारण ही ये कोई इसको हरा नहीं पा रहा है। तो ठीक है, भगवान विष्णु इन सभी देवताओं की प्रार्थना पर जो वृंदा थी उसके महल में पहुंचे और महल में पहुंचकर भगवान ने जो जालंधर है उसका ही रूप धारण किया। वृंदा को लगा कि उसके पति युद्ध से वापस आ गए, तो उसने बड़े ही प्रेम से उनकी आरती उतारी और उनके चरणों को स्पर्श किया। किसी गैर पुरुष को स्पर्श करने के कारण वृंदा का जो सतीत्व था वो नष्ट हो गया, और जैसे ही उसका सतीत्व नष्ट हुआ तो क्या हुआ, वहां पर सभी ने जालंधर को हरा दिया। हरा क्या दिया, उसको मार ही डाला, और उसका जो शव था वो उसके राजमहल में आकर गिरा। और जैसे ही वृंदा ने देखा कि जालंधर, ये मेरे पति का देह यहाँ पर पड़ा है और ये यहाँ सामने, तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो जो इस रूप में आकर मेरे सतीत्व को तुमने नष्ट किया है। तो उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। जब ऐसा वृंदा ने देखा तो वो बड़ी ही क्रोधित हुई, बड़ी दुखित हुई, और क्रोध में, दुख के कारण उसने कहा कि आपने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, आपने एक पाषाण हृदय की तरह यह कार्य किया है, अतः मैं आपको माफ नहीं करूंगी और मेरा श्राप है कि आप पाषाण हो जाएं। और ऐसा कहकर भगवान नारायण तुरंत ही पाषाण हो गए और काले पत्थर के रूप में, जिसे हम शालिग्राम कहते हैं, वो स्वरूप में भगवान विष्णु परिणित हो गए। जैसे ही ऐसा हुआ तो पूरे संसार में तो कोहराम मच गया, क्योंकि भगवान विष्णु पालनहार हैं, पालन करता है, पूरी सृष्टि को भगवान पालते हैं। तो जब वही पत्थर हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सभी देवता, माता लक्ष्मी वृंदा से प्रार्थना करती हैं कि हे देवी, ऐसा होना जरूरी था, क्योंकि तुम्हारा पति बहुत बड़ा राक्षस था और उसकी वजह से बहुत लोग परेशान हो रहे थे। सृष्टि पर बहुत कोहराम मचा हुआ था, तो उसका अंत होना तो निश्चित ही था। हाँ, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन सबने उनसे माफी मांगी। माता लक्ष्मी ने भी उनसे खूब प्रार्थना करी कि आप प्रभु को उनके स्वरूप में वापस आने दें। तो वृंदा सबकी बात सुनकर फिर उनका क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ और फिर भगवान विष्णु दोबारा से अपने स्वरूप में आ गए, भगवान विष्णु के स्वरूप में। लेकिन देखिए, भगवान विष्णु ने जो वृंदा थी उससे कहा कि मैं तुम्हें जरूर प्राप्त होऊंगा पति के रूप में। तो क्या हुआ, इस समय जो वृंदा थी उसने अपने पति जालंधर को अपनी गोद में रखा और उसके साथ में वो सती हो गई। तो जब सती हुई तो कुछ समय बाद, हफ्ते महीने बाद क्या हुआ, जो वहां राख थी वृंदा की, उस राख से एक बड़ा ही सुंदर पौधा उत्पन्न हुआ। उस पौधे को भगवान ने तुलसी नाम दिया। और देखिए, भगवान सबसे ऊंचे हैं, उनके ऊपर कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं चलता, लेकिन भगवान अपने भक्तों की जो बात है उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि वृंदा ने कहा था कि आप पाषाण हो जाएं, तो भगवान ने अपना एक स्वरूप शालिग्राम के रूप में प्रकट किया। और दूसरी बात कि भगवान ने जो तुलसी जो उत्पन्न हुई, जो पौधा उत्पन्न हुआ तुलसी के स्वरूप में, तो भगवान ने ये कहा कि चाहे मुझे 56 भोग ही क्यों ना लगाए, अगर उसमें तुलसी पत्र नहीं होगा तो मैं उसे स्वीकार कदापि नहीं करूंगा। तुलसी मुझे सबसे अधिक प्रिय होंगी। और इस दिन ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और इस दिन तुलसी के साथ में मेरा विवाह होगा।
भगवान भक्ति पर कैसे अद्भुत रीझ जाते हैं, इससे कितना आनंद आता है ना। देखिए, हमने सुना कि जो वृंदा थी उन्होंने श्राप दे दिया था भगवान को, लेकिन भगवान ने उनकी बात को, या जो पहले उन्होंने इतनी भक्ति की थी उसको, कितने सुंदर अद्भुत रूप में उसको एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने माता तुलसी के साथ विवाह रचाया और कहा कि जो भी भक्त मेरा तुलसी के साथ में विवाह कराएंगे, अर्थात भगवान का जो शालिग्राम स्वरूप है उसके साथ माता तुलसी का विवाह कराएंगे, उन पर मेरी विशेषतम कृपा होगी। तो तभी से ये हुआ कि माता तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह भक्त बड़े ही प्रेम से, बड़े ही उल्लास से करते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, पहले भी हमने सुना कि अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं और उसकी नित्य सेवा करें। सेवा में सुबह उनको जल दें और जो मंजरी आ जाती है तुलसी जी पर उसको समय समय पर निकालते रहें। कहते हैं जो मंजरी आती है वो माता तुलसी के नाखून होते हैं, तो उनको कष्ट होता है जब बहुत ज़्यादा उन पर ये जो मंजरी है ये आ जाती है, तो ये उनकी बहुत सुंदर सेवा है कि उसको साफ करते रहे, उसको निकालते रहें। और बस इतना ही तो करना है और उनको प्रणाम करें। बच्चों को कहें कि जब भी आप देखें तो उनको प्रणाम करें, माता तुलसी की परिक्रमा करें। सिर्फ इतना करने से भगवान अतिशय प्रसन्न हम पर रहेंगे। भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे सुंदर तरीका है। अच्छा, तुलसी जी को कंठ में भी धारण किया जाता है। जो भी नॉनवेज नहीं खाते हैं वो जरूर तुलसी की जो कंठी आती है उसको धारण करे। जिसने भी तुलसी माला पहनी हुई है और चाहे वो किसी भी सिचुएशन में उसकी मृत्यु हुई हो, भले उस समय उसने कोई भगवान का नाम ना लिया हो, तब भी तुलसी कंठी के प्रभाव से वो उसका कल्याण ही होगा, उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। और ये भी कहते हैं जिस आंगन में माता तुलसी रहती हैं, जिस आंगन में माता तुलसी की सेवा होती है, वहां पर यमराज नहीं आते। कितनी सुंदर बात है ना। तो इतनी सब तुलसी की महिमा है, अनंत महिमा है। तुलसी महारानी के और भी बहुत सारे स्वरूप हैं। तुलसी जी युगल के जो हमारे राधा कृष्ण हैं निकुंज में, वो राधा रानी की सखी हैं और उनकी कृपा से ही सारी जो लीलाएं हैं वो होती हैं। और वृंदावन का तो नाम ही माता वृंदा के नाम पर है, क्योंकि तुलसी जी का एक नाम वृंदा भी है ना। तो इतना सुंदर, इतनी अद्भुत ये तुलसी महारानी की महिमा है। इतना सुंदर, सच बताओ, जैसे हम कोई बहुत अच्छी लव स्टोरी सुनते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है ना। तो मुझे ये जो भगवान विष्णु और माता तुलसी की जो लव स्टोरी है इसको सुनकर मुझे बहुत आनंद आता है। शायद ये शब्द कुछ ठीक नहीं थे इस तरह से लव स्टोरी कहना, लेकिन मेरे भाव आप समझ जाइए कि भगवान ने इतने प्रेम से, इतने अद्भुत तरीके से जो स्वीकार किए है उनकी सेवा को, उसका तो क्या कहना। बहुत आनंद आता है मुझे और आशा है कि आपको भी बहुत आनंद आया होगा। अगर इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर अद्भुत लीलाएं, कथाएं, संतों के चरित्र, संतों की वाणी अगर आप सदैव सुनते रहना चाहते हैं और अपने युगल का किस तरह से सुंदर श्रृंगार करें, किस तरह से उनके लिए बड़ी ही जो बिल्कुल कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी पोशाक कैसे बनाएं, इन सब के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत कुछ सुनने सीखने को आपको यहाँ मिलता रहेगा। कोई भी त्रुटि हुई हो, कुछ भी मैंने ऐसा कहा हो जो नहीं कहना चाहिए, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। तो यहाँ तक इतने प्रेम से, इतने धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे। तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह जरूर कराएं, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।